हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और आज की जो क्लास है उसमें बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, एक पार्ट में बिहार के संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैं करवा दूंगी तो वो बहुत लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे फॉर्म में कर रहे हैं ताकि तुम लोग को भी रिविजन करने में ईजी हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ये सेशंस 10 मिनट 15 मिनट में ये सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे फैक्ट्स भी हम पढ़ लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अभी 1-1.5 घंटे की तो क्लासेस हमारी चली रही हैं, उन क्लासेस को तो ले ही रहे होंगे। और ये जो वीडियोस हैं ये छोटे छोटे मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि छोटे छोटे वीडियोस से आपके खूब सारे फैक्ट्स और क्वेश्चंस भी कवर हो और समय भी आपका कम लगे। तो मेनली बिहार में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। इसमें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज रिलेटेड टू। 1917 का चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था, किसानों की भूमि कर से संबंधित था, नमक टैक्स यानी कि नमक कर से संबंधित था, या फिर खादी आंदोलन? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा नील की खेती। नील का एक पौधा होता है नीले रंग का, वो आप गूगल करके देखना, आपको दिख जाएगा। उस पौधे में नीले नीले रंग का फूल उगता है और उस नील से डाई बनाया जाता है, डाई, ब्लू कलर का डाई कलर, ठीक है। अब नील की खेती जब यहाँ पर हो रही थी ना तो धीरे धीरे जमीन बंजर होती चली जा रही थी, क्योंकि अगर एक ही जमीन पे आप बहुत सालों तक नील की खेती करोगे तो वो जमीन की मिट्टी को खराब कर देती है। तो किसानों का ये एक कंसर्न था। दूसरा किसानों का ये था कि नील की खेती जो हम लोग कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है और मार्केट में डिमांड घट चुकी थी। 1917 आते आते जर्मनी में बहुत बड़े पैमाने पर डाई बनने लगा था। जर्मनी का डाई पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था और पूरी दुनिया में जर्मन डाई खरीदा जा रहा था। इसलिए भारत का जो नील से जो डाई बन रहा था उसका डिमांड घट गया था, और डिमांड घट गया है, प्रोडक्शन भी कम ही हो पा रहा था, जमीन बंजर हो रही थी। तो किसानों का कहना था कि जिस जमीन में हम नील की खेती कर रहे हैं उस जमीन में कोई और फसल उगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। तो इसी वजह से, और यहाँ पर तिनकाठिया सिस्टम चल रहा था, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा करना पड़ता है। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण में बुला के लाते हैं और फिर सत्याग्रह होता है। भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया ये सबसे पहला सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? चंपारण में गांधी जी को बुला के लाने वाले व्यक्ति अलग हैं, चंपारण में गांधी जी के साथी अलग थे। बुला के लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जिन्होंने गांधी जी को चंपारण तक लाया था उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। ये गांधी जी को बुला कर लाए थे दूसरी जगह से, लेकिन गांधी जी जब चंपारण में थे तो वहां पर गांधी जी के सहयोगी के तौर पर जो थे उनका नाम है बृज किशोर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, बृज किशोर प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बिहार में, पूरे बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखो, बिहार में जो पटना नाम की जगह है ना, पटना का अगर पूछा जाएगा कि पटना में किसने नेतृत्व किया था तो एक नाम याद रखना, नाम है पीर अली। पटना में जो 1857 की क्रांति का नेता था वो थे पीर अली, ठीक है। सिर्फ पटना की बात कर रही हूं मैं, लेकिन पूरे बिहार में अगर बोलोगे कि 1857 की क्रांति के मेन नेता कौन थे तो वो थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह पूरे बिहार में इसको लीड कर रहे थे। कुंवर सिंह मेनली कहाँ से थे? तो ये भोजपुर में एक जगह है जिस जगह का नाम है जगदीशपुर। जगदीशपुर नाम की जो जगह है यहाँ से थे कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह के एक भाई भी थे जिनका नाम था अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों ने ही मिलकर 1857 की क्रांति में बिहार में बहुत शानदार तरीके से लीडरशिप निभाया था। इनके फॉलोवर्स भी खूब सारे थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी। मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। बिहार से ही थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे, कई सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग भी लिया था, है ना। तो मुझे बताना इनको अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी। अब वही सवाल कि भाई कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंवर सिंह का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वही सवाल देखो जरा फटाफट। कुंवर सिंह का जन्म, मैंने अभी जगदीशपुर के बारे में बात करी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति के मेन नेता थे। यहाँ पर मुजफ्फरपुर देख रहे हो, मुजफ्फरपुर की ही शाही लीची जो है,
शाही लीची, शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। ये मुजफ्फरपुर की ही लीची है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। गया, गया को अब हम गया जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गया जी बुलाते हैं। और ये जो गया जी है यहाँ पर ही विष्णुपद मंदिर है। मैंने कई सेशंस में बताया है, विष्णुपद मंदिर इसी गया जी में आपको मिलेगा। और यही गया जी फल्गु नदी के किनारे स्थित है, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है। हु फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा करी गई थी, ये पूछा जा रहा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा करी गई थी, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना करी गई थी, है ना। किसानों के एक बहुत ही प्रमुख नेता के तौर पर ये माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी में आपको जो नाम दिख रहा है श्री कृष्ण सिंह, ये कौन थे? ये बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। कौन थे ये? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, क्या थे ये? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी थी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रमुख नेता कौन थे? वैसे तो बहुत लोग थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए कि 1942 के टाइम पे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय पर बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक तो होगा नहीं, सरदार पटेल तो गुजरात वाले एरिया में थे, महात्मा गांधी भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर अपन बात करें तो इसको अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। देखो, अगस्त ऑफर अलग है, अगस्त प्रस्ताव जो लिलित गो के द्वारा 1940 में लाया गया था वो अलग है। अगस्त आंदोलन अगर पूछा जाएगा ना तो अगस्त आंदोलन कहा जाता था क्विट इंडिया आंदोलन को, क्योंकि 8 अगस्त के दिन क्विट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ये पूरे भारत में चला था, पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत के अलग अलग कोने में जहाँ जहाँ पर जो नेता प्रमुख नेता थे उन लोगों ने इस अगस्त आंदोलन को चलाया था। जयप्रकाश नारायण उनमें से एक बहुत ही प्रमुख नेता थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नील विद्रोह बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द इंडिगो रेबेलियन टुक प्लेस द मोस्ट? इसका तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण हो जाएगा। अभी तो तुमको चंपारण ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड दिखता है ना, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, है ना। लेकिन हम लोग जब इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ईस्ट या वेस्ट नहीं, हम लोग ओनली चंपारण कहेंगे। चंपारण वाला जो एरिया है आज के टाइम पे वहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी तुमको मिलेगा, सोमेश्वर रेंज, ये भी पूछा जाता है। गांधी जी बिहार में पहली बार कब आए थे? ऐसा कौन सा टाइम था जब गांधी जी बिहार में पहली बार आए थे? उनको लाया गया था बुलाकर, ठीक है, उनको बुलाकर लाया गया था 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था। तो ये गांधी जी के द्वारा होने वाला पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह बाई महात्मा गांधी। गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके लिए गांधी जी को यहाँ पर लाया गया था। 1915 और 1916 में भारत में क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था जो 1922 तक चला था। 1930 में भारत में दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च, और हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये दोनों हुआ था 1930 में। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के खुद के जो निजी सचिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के टाइम पे गांधी जी के जो निजी सचिव थे, जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप बिहार जीके पढ़ो चाहे आप नेशनल लेवल की हिस्ट्री पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट। महादेव देसाई गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे जब चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये नाम अच्छे से याद रखना और इस क्वेश्चन पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, 5 स्टार। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी थी 1929 में। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, ये याद रखना। बिहार में बकास्त आंदोलन किसने चलाया था? बकास्त आंदोलन बिहार में चलाने वाले का जो नाम है वो क्या है? बकास्त आंदोलन। मुझे पता नहीं है कि कितने बच्चों ने इस आंदोलन के बारे में सुना है ना? अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने यहाँ पर बिहार में बकास्त आंदोलन जो है ये चलाया था, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार का कौन सा जिला 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र बना था? मुख्य केंद्र पूछ रहा है, सेंट्रल पॉइंट, है ना। बिहार का कौन सा जिला जो है वो मुख्य केंद्र बना था 1857 की क्रांति का? क्या आंसर होगा? जगदीशपुर नाम की जगह। कहाँ पर है ये? भोजपुर में। भाई जगदीशपुर से ही तो थे ना बिहार के 1857 की क्रांति के सबसे प्रमुख नेता, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कुंवर सिंह। वो तो यहीं से थे, जगदीशपुर से। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? भोजपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन किस आयोग की सिफारिश पर खत्म हुआ था? चंपारण मूवमेंट एंडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? साइमन कमीशन तो होगा नहीं, साइमन कमीशन 1928 वाला, ये तो होगा ही नहीं। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था? हंटर आयोग रिलेटेड था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे। मोंटेगू कमीशन भी होगा नहीं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये जो सुधार थे ये लाए गए थे 1919 में, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इजी ऑप्शन है। कई बार क्या होता है ना, हमें ज़्यादा इजी ऑप्शन दिख जाए ना तो हम लोग को ये लगता है कि ये थोड़ी होगा आंसर, इतना आसान, लेकिन वो इजी ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती किस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे? चंपारण, किसान, नील या होम रूल? इसका आंसर होगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये थोड़ा सा याद रखना है। बिहार में तिनकाठिया प्रथा किससे जुड़ी थी? 20/3 हिस्से में नील की खेती करी जाती थी। नील की खेती 20/3 हिस्से में नील की खेती करी जाती थी, और नील की खेती के इस तिनकाठिया सिस्टम को बाद में गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह किया गया उसके बाद बैन कर दिया गया। तो ध्यान रखना, नील की खेती इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस करें। सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, जो फैक्ट्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उन पर भी ध्यान दो। ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब करा है। अब अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आप लोग के लिए जो बैच है वो फ्री किया गया है। इससे आप लोग, इस बैच को लेके आप लोग आराम से थ्योरी का रिवीजन कर सकते हो। थ्योरी का रिवीजन कर ही रहे होगे, ठीक है। बुक्स अभी पढ़ने का टाइम है नहीं, बैच को लेकर के आप आराम से ईयरफोन लगा के सुनते रहो, थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।